हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जहाँ दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में मैंने वर्णमाला को पूरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। तो देखिए बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यहां पर अगर पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से, किसकी? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि होगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछ ले लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी मां, ऑप्शन डी था। देखिए बात करें घोष वर्ण की, तो घोष वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? घोष वर्ण होता है। अगर हम बात करें खा तो हमारा का वर्ग का दूसरा वर्ण है। अगर हम बात करें चा तो चा वर्ग का पहला वर्ण है। अगर हम था की बात करें ता वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ना तो पहला दूसरा तो हो नहीं सकता, तो बच क्या रहा है? ऑप्शन सी हमारा बच रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। देखिए बात करें छा की, तो छह वर्ण हमारा क्या होता है? दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? का और सा से मिलकर। ठीक है, जब का और सा से मिलकर बना होता है तो इसके किसके अंदर कहा जाता है? जब दो व्यंजन वर्ण से मिलकर, यानी कि दो व्यंजन से मिलकर कोई तीसरा व्यंजन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं या फिर संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, यहाँ पर थोड़ा स्पीड लिख लीजिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। देखिए बात करें छा, तो मैंने बताया छा किससे मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, तो छा का उच्चारण शब्दकोश के अनुसार जब भी शब्दकोश के अनुसार पूछे तो किसके किसके बाद आएगा? तो हमारा का के बाद आएगा, क्योंकि ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो खा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए बात करें का वर्ग का, ये दूसरा वर्ण है, का वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो यहां पर देखिए, अगर मैंने बताया आपको एक ट्रिक याद दिलाया था कि कचट तप लिख लीजिए, क्या? क च ट तप। ठीक है, कचट के तप के नीचे बताते हैं क्या लिखना है? केटीएम दो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? का से कावर्ग, चा से चावर्ग, टा से टावर्ग, ता से तावर्ग और पा से पावर्ग। और यहां पर केटीएम का मतलब क्या होगा? के से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, टी से तालु, डी एम से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यहां पर पूछा कि कौन सा दंत नहीं है, तो यानी तावर्ग का उच्चारण क्या होता है? दंत होता है। तो ता था दा धा ना, यानी कि तीनों हमारे क्या है? ये तीनों हमारे क्या है? दंत से, इसका उच्चारण क्या है? दंत है। लेकिन अगर हम बात करें टा की, तो टा का उच्चारण क्या है? मूर्धन्य है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ढा। तो देखिए बात करें पश्च स्वर की, देखिए अगर ऑप्शन सी और डी को देखेंगे तो ये तो स्वर है नहीं, तो ऑप्शन और सी डी और डी ऐसे गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें आ और ई की, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो आप लोग लिख लीजिए कौन सा था? बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या था? उ और उसके बाद ओ और औ। ये पांच हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी उष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो या रा ला वा किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है।
अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी घा। देखिए बात करें स्पर्श व्यंजन की तो ये चारों हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अगर हम बात करें कंठ ध्वनि की तो का, ख, गा, घा यानी का वर्ग के जितने भी व्यंजन है सब क्या है, कंठ ध्वनि है। तो यहाँ पर तक तो दोनों ही सभी क्या है, सही है। अगर हम बात करें आघोष वर्ण की तो आघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आघोष वर्ण होता है। अगर हम बात करें महाप्राण ध्वनि की तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। यानी कि जो दूसरा वर्ण होगा का वर्ग का वही हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, स्पर्श व्यंजन भी होगा, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। यानी कि खा क्या हो जाएगा हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण से ऊष्मा का अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। तो पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, एक ही होता है। कौन सा होता है, तो ला। ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर में नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर की अगर बात करें कौन कौन से होता है, तो हमारा क्या होता है, आ होता है, बड़ी ई होगा और क्या होगा, ऊ होगा। ये तीनों हमारे क्या होंगे, मूल दीर्घ स्वर होंगे। लेकिन ओ की बात करें तो ओ हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है लेकिन इसके मूल में नहीं होता, ये क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चा, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन डी में बी तालव्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। की बात करें कचट, मैंने बताया था कचट तब, कचट तब, तो यहाँ पर मैंने था केटीएम, यहाँ पर चा का उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी ला। देखिए अगर बात करें काकल्य वर्ण की तो कौन सा होता है, तो हा को हम क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी चा। देखिए अगर हम बात करें उ की तो उ हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और ए का उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ। देखिए बात करें ए और ए का तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी हाँ। देखिए अगर बात करें अर्ध स्वर की तो या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो या ऑप्शन में हमारा क्या है, या है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किसी से संबंधित है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी पहला, तीसरा, ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए अगर बात करें अल्प प्राण ध्वनियां की तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी टा, ऑप्शन डी फा। देखिए बात करें महाप्राण व्यंजन की तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। अगर ऑप्शन ए की बात करें यानी कि चा की तो चा वर्ग का पहला वर्ण है। अगर हम बात करें जा की तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण, चा छा जा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर हम टा की बात करें तो टा वर्ग का पहला वर्ण है। अगर हम फा की बात करें तो पा वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो मैंने बताया महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर होगा। बाकी ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर होंगे। ये सब क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अयोग वर्ण कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अंक अह, ऑप्शन डी फा और वाह। देखिए अगर बात करें अयोग वाह की तो अयोग वाह कितने वर्ण होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, अंक और वाह। अंक और वाह को क्या कहता है, अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा
हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या है। अगर हम बात करें उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। अगर हम पूछ ले कोई कौन कौन से हैं, तो डा और ढा को क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।